झारखंड की मिट्टी में लोक कथाओं की मिठास और संस्कृति की अद्वितीयता बसी है। ये प्रांत सदियों से छिपी हुई खूबसूरती का अद्भुत कुटुंब रहा है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा की सजीवता ने इसे अद्वितीय बनाया है। किंतु ये राज्य एक लंबे समय तक विश्व के मानचित्र पर उस पहचान से वंचित रहा जिसका ये हकदार था। इसके अपार सांस्कृतिक वैभव और आतिथ्य की परंपराओं को कभी भी वो मंच नहीं मिल पाया जिससे ये अपनी कला और विरासत को वैश्विक प्रशंसा के योग्य प्रस्तुत कर सके। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहाँ पे अतिथि को ईश्वर तुल्य माना गया है। यह वही भूमि है जिसने अपनी समृद्ध संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से अतिथियों का हमेशा आदर सत्कार किया है। भारत ने सदा ही एक गर्वित मेजबान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड में IHM रांची की स्थापना वर्ष 2019 में की गई, जिसका उद्देश्य रहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए एक कुशल जनशक्ति का निर्माण करना। झारखंड के लिए इस संस्थान का निर्माण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि यहाँ के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के लिए उन्हें तैयार भी कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम इस संस्थान को और नज़दीक से जानेंगे, इसके हर पहलुओं को हम आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। इस परिदृश्य में एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल राज्य के आतिथ्य कौशल को निखार सके, बल्कि झारखंड की संस्कृति और परंपरा को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिला सके। इसी सोच के साथ स्थापना हुई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची की। वर्ष 2019 में स्थापित यह संस्थान झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त पहल का परिणाम है। ये संस्थान झारखंड का गौरव होने के साथ साथ आतिथ्य और सेवा के क्षेत्र में नवोन्मेषी कौशल और नेतृत्व को संवारने का एक उत्कृष्ट केंद्र भी है। ये संस्थान सन 2019 में बड़े जद्दोजहद के बाद शुरू हुआ। इसको शुरू तो होना था बहुत पहले, लेकिन कुछ कठिनाइयां आते रही, क्योंकि रांची अपना से ये बाहर है, थोड़ा एकदम से रांची शहर में नहीं है, तो रूरल सेटअप में होने के कारण कई दिक्कतें आई। लेकिन 2019 में इसको हम लोगों ने शुरुआत किया। यहाँ के छात्र न केवल आधुनिक सेवा उद्योग के सभी पहलुओं में निपुण हैं, बल्कि वे उस प्राचीन भारतीय दर्शन को भी आत्मसात करते हैं जिसमें अतिथि को देवता के समान मानने की परंपरा है। जोहार जोहार रौरे मन के, लोटा कर पानी से अम्बा डहुरा से, लोटा कर पानी से अम्बा डहुरा से, तोहर बटे कैसन कैसन हमर बटे बेसे बेस, जोहार जोहार रौरे मन के, जोहार जोहार रौरे मन के। ये संस्थान झारखंड के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जहां वे न केवल व्यावसायिक कौशल विकसित करते हैं, बल्कि अपने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और आतिथ्य की पारंपरिक गरिमा को भी आगे बढ़ाते हैं। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान की बारीकियों से परिचित कराया जाता है, ताकि वे वैश्विक मानकों के अनुसार आतिथ्य उद्योग में नए मापदंड स्थापित कर सके। यहाँ के पाठ्यक्रम, चाहे वो BSc हॉस्पिटैलिटी हो या विभिन्न डिप्लोमा और कौशल विकास कार्यक्रम, सभी इस बात का साक्ष्य है कि IHM रांची अपने छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। IHM रांची एक शैक्षणिक संस्थान होने के साथ ही एक ऐसा मंच है जहां झारखंड के युवा अपने सपनों को आकार दे रहे हैं और अपने राज्य की संस्कृति और आतिथ्य की गरिमा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संस्थान का लक्ष्य झारखंड को आतिथ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जहां से भविष्य के सशक्त और दक्ष सेवा प्रदाता निकले।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम IHM रांची के प्रमुख पहलुओं में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को आतिथ्य क्षेत्र के विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टीवर्ड, मल्टी क्विजीन कुक, रूम अटेंडेंट और फ्रंट ऑफिस एसोसिएट प्रमुख हैं। इन विभागों के भीतर छात्रों को न केवल शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाता है, जिससे वे एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ आतिथ्य उद्योग में प्रवेश कर सके। प्रत्येक विभाग एक विशेष भूमिका निभाता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। खाद्य उत्पादन विभाग संस्थान का हृदय है, जहां भोजन निर्माण को एक कला और विज्ञान के रूप में देखा जाता है। बेकरी सेक्शन में छात्रों को विविध और रचनात्मक व्यंजन तैयार करने का कौशल सिखाया जाता है। ब्राउनी सियाबट्टा, जो कि इटली की प्रसिद्ध ब्रेड है, और स्वादिष्ट मड़ुआ कुकीज जैसी मिठाइयाँ यहाँ के छात्रों के अनुभव का हिस्सा बनती हैं। संस्थान का अत्याधुनिक कन्वेंशन ओवन और 3 डेक ओवन छात्रों को न केवल सही तापमान में पकाने की कला सिखाते हैं, बल्कि उन्हें व्यंजनों के अद्वितीय स्वाद और बनावट पर भी महारत दिलाते हैं। हम दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ब्रीफिंग से। हमारा पहले से एक प्लान बना हुआ रहता है बेकरी में। हम हर दिन डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कोई 2 प्रोडक्ट इंटरनेशनल हो, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। जो भी आइटम्स बना रहे हैं, उस आइटम का ओरिजिन का क्या है, कौन से देश से है, कैसे उसे बनाना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या रोल है, ये बच्चों को समझाते हैं। बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं उन्हें कितना जानकारी पहले से है, और उन्हें कोई नई चीज़ बतानी है, कोई नए मेथड्स, कोई नए प्रोसेस, कैसे क्या बनाना है, हर चीज़ डिटेल में बात करते हैं। कितने पे बेकिंग होगी, कितने मिनट के लिए होगी, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2-3 तरह के अवन्स हैं, और हम कोशिश करते हैं बच्चों को डिज़र्ट्स के साथ साथ पेस्ट्री आइटम्स, जैसे कि पफ पेस्ट्रीज हो गए, जैसे कि लैमिनेटेड पेस्ट्रीज हो गए, उसके साथ साथ बेकिंग पे भी बच्चों को काम करवा सके। मुझे बेकरी पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, एज इट्स वेरी काम एंड हियर वी नो कि हमें यहाँ पे बहुत मेज़र करके चीज़ें बनानी होती है, बट फिर भी इट्स वेरी likable thing to do in the whole HM. Every department I like bakery the most, and because every day it's very new to learn the things. और यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि जो चीज़ें हम यहाँ बेकरी में बनाते हैं वो it's little difficult to do at home, so इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, या फिर बेकरी पे कौन से क्लास होने वाले हैं। प्रशिक्षण के अलग अलग चरणों में विभाजित किचन ट्रेनिंग का भी यहाँ विशेष महत्व है। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बेसिक ट्रेनिंग किचन में छोटे पैमाने पर भोजन पकाने की बुनियादी प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं, जबकि द्वितीय वर्ष के छात्रों को क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन में बड़े पैमाने पर भोजन बनाने की दक्षता प्राप्त होती है। तीसरे वर्ष के छात्र एडवांस ट्रेनिंग किचन में प्रवेश पाते हैं, जहां पेशेवर स्तर के व्यंजन तैयार करने की कला में उन्हें विशेषज्ञता मिलती है। इसके अलावा 1 वर्षीय क्राफ्ट कोर्स के तहत भोजन उत्पादन में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद छात्रों को प्रतिष्ठित होटलों और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होते हैं। IHM रांची का जो किचन है, जो फूड प्रोडक्शन यूनिट में आता है, वो 3 एलिमेंट में बांटा गया है। पहला है BTK बेसिक ट्रेनिंग किचन, जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दी जाती है। दूसरा है QTK क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन, जहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स प्रशिक्षण के लिए आते हैं। और तीसरा है ATK एडवांस ट्रेनिंग किचन, जहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। We learn more about things like how do we cook for the guests, exactly how do we cook for guests, plating, modern plating technique, and the real kitchen. Hotel kitchen are more advanced than here we can train in quantity kitchen. And IT we can cook about more of this, like continental to Middle, from Western to Indian. So IT helps a lot in cooking.
this is the QTK kitchen. Here we will make like Indian food, like bulk of food for the Indian cuisine. यहाँ फैकल्टी नहीं भी होता है तो फिर थर्ड ईयर खुद टीच करता है, मतलब बच्चों को क्या बेसिकली सिखाते हैं, जैसे इंडियन में जैसे हैदराबादी कुजीन है, तमिलनाडु कुजीन है, लॉट्स ऑफ कुजीन फॉर द इंडियन कुजीन. और हमारे यहाँ मतलब शेफ बाली भी आते हैं फॉर द लाइक ट्यूटोरियल टू टीच अस, और बहुत सारे शेफ आते हैं और हम लोग वर्कशॉप के लिए भी जाते हैं, लाइक कैपिटल रेसिडेंसी, जहाँ हमें एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री का. हमारा एक ख्वाब था कि हम सीनियर शेफ्स को लेके एक ऐसी जगह जाएं जहां पे हम विलेजर्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ कुकिंग कर सकें, बिकॉज आई थिंक कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक कल्चर, जो एक हेरिटेज हमारे देश की बयां करती है. एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को, अपने खाद्य पदार्थों को आगे लेके जाएं, दुनिया के सामने लाएं, because this gives nutrition. This is about food, it's about culture, it's about heritage. So हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ जाने के बाद में वो चीज़ बंद ना हो. हम झारखंडी खाने और इंग्रेडिएंट्स को हिंदुस्तान में अलग अलग जगह फैलाएं. So I think this is the motive जिसके साथ हम आए हैं कि यहाँ से नॉलेज लेके हम लोग जाके अलग अलग जगह नॉलेज को बांटें. Basically, there are three kitchens in this institute. The first one is basic training kitchen, where the students in the first year learn the basics of cooking, like making of stock, making of sauce, salad, soup, different cuts of vegetables. When the student goes to the second year, that kitchen is known as quantity training kitchen, QTK, where the student learns the different techniques involved in the different regional cuisines of India. And the volume cooking is done in the quantity training kitchen. As the name says, it's a quantity training kitchen. And when the student moved to the third year, they came to the advanced training kitchen. That is what I am taking care of. Here the students learn about the different international cuisine, like Italian cuisine, French cuisine, Mediterranean, or Japanese cuisine. So the students learn and masters the different techniques, different skills which is required to be a chef. फूड एंड बेवरेज सर्विस विभाग एक रेस्टोरेंट जैसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां छात्रों को व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से आतिथ्य सेवा की जटिलताओं को सिखाया जाता है. यहाँ छात्रों को विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थों की सेवा, मेन्यू की गहन समझ और ग्राहक संतुष्टि के लिए उच्चतम मानकों को पूरा करने की कला में प्रशिक्षित किया जाता है. I learned lots of things like mise en scene, mise en place, and importance of and duties of responsibility. Look, like all those things over here is very important for your hotel also. As a manager, sometimes I also deal with some situation which not like situation handling, we can say like that. So that situation give me a different type of experience which is very useful for me and as well as for my hotel industry also, because the main purpose is that I will be a manager and GM of any hotel. So main purpose is creating a leaders and managers for the hotel. कोर डिपार्टमेंट हैं फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग. ये उनमें से एक डिपार्टमेंट है. यहाँ पर बच्चों को हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से बताते हैं, रेवेन्यू के लिहाज से बताते हैं. वहाँ पर उन लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ की बेवरेजेस के बारे में बताया जाता है, उनको उस बेवरेज के साथ में फूड का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में बताया जाता है. अगर गेस्ट खाना खा रहा है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, बिलिंग कैसे किया जाता है, सेटलमेंट कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को यहाँ पर हम लोग इनलाइटन करते हैं. फ्रंट ऑफिस विभाग वो स्थान है जहां आतिथ्य सेवा के सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण पहलू अतिथि स्वागत की बारीकियां सिखाई जाती है. रिसेप्शन ट्रेनिंग के अंतर्गत छात्रों को एक वास्तविक रिसेप्शन का दृश्य तैयार किया जाता है ताकि वे अतिथियों के स्वागत, उनकी समस्याओं का समाधान और बुकिंग प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त कर सकें. यहाँ छात्रों को सिखाया जाता है कि कैसे हर अतिथि को व्यक्तिगत अनुभव दिया जाए, जिससे आतिथ्य का अर्थ सिर्फ सेवा नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय स्मृति बन जाए.
So front office department, it's one of the most important department of hotel. It is also called as the face of the hotel. Front office department here in IHM Ranchi, we train our student with the soft skill training, their grooming standard. Along with that, we train them with the hotel software. The software is named as PMS, Property Management System. तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में बेसिकली हम बच्चों को ये तैयार करते हैं कि वो किस तरीके से गेस्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से गेस्ट से बातें कर सकते हैं, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। आतिथ्य सेवा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हाउसकीपिंग, जहां छात्रों को अतिथियों के आराम और स्वच्छता के मानकों को बनाए रखने की कला सिखाई जाती है। ड्राई वैक्यूमिंग, स्क्रबिंग और बेड मेकिंग जैसे कार्यों के साथ साथ लॉन्ड्री प्रबंधन और फूलों की सजावट जैसे शिष्टाचार के कौशल भी छात्रों को सिखाए जाते हैं। इस विभाग का लक्ष्य छात्रों को उस स्तर की दक्षता प्रदान करना है जहां वे न केवल साफ सफाई का प्रबंधन कर सके बल्कि अतिथि के अनुभव को उत्कृष्ट कर सके। One of the most important department is housekeeping, where we learn about cleanliness of rooms and cleanliness of hotels. बेसिकली मुझे भीड़ से अलग होना था और होटल मैनेजमेंट में ये है कि अभी के टाइम पे होटल लाइन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और आने वाले टाइम पे और आगे बढ़ने वाला है। तो ज़्यादातर तो होटल मैनेजमेंट कोई करते नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि इसके बारे में क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं। In hotels, accommodation operation or housekeeping is mainly related to the hygiene, cleanliness, maintenance and the aesthetics of the hotel. Now in housekeeping you have the aesthetics, that is interior decoration of a room, the aesthetics like the flower arrangement, which includes planning, organizing, coordinating, staffing, budgeting, forecasting, purchasing. These are the aspects which the students are told about, so that finally when they sit for the interview, they have the operational, supervisory as well as the managerial skills, which will finally make them after 5 or 6 years, they can become good assistant managers or housekeepers. IHM रांची ने अपनी स्थापना के अल्प समय में ही कई उपलब्धियों और सम्मानों से खुद को गौरवान्वित किया। CSR मैगजीन ने 2023 और 2024 में इसे भारत के शीर्ष होटल प्रबंधन संस्थानों में स्थान दिया और GHRDC सर्वे 2023 में इसे सरकारी IHMs की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ। 2022 में इसे प्रॉमिसिंग होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और 2021 में इसे मोस्ट एडमायर्ड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में सम्मानित किया गया। इस संस्थान ने झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में IHM रांची का नाम 2022 और 2023 में शामिल किया गया, जब इसने 52 मिनट में 54 प्रकार की मड़ुआ कुकीज और 27 मिनट में 135 प्रकार की मड़ुआ चिल्का तैयार किया। ये संस्थान एडिबल कटलरी डिजाइन प्रतियोगिता में भी शीर्ष 7 संस्थानों में स्थान पाने में सफल रहा। ये संस्थान टॉप 10 गवर्नमेंट IHMs के लिस्ट में हर बार रैंकिंग में शिरकत कर रहा है। पिछले वर्ष ये 6ठा रैंक हासिल किया। इन 5 वर्षों के अंदर हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आया था 2023 में, तो हम लोगों ने मड़ुआ पे बहुत रिसर्च किया और एक हमने उसमें जो रिकॉर्ड बनाया उसमें मड़ुआ के कुकीज़ हमने 54 प्रकार की वैरायटी थी, 52 मिनट में बनाया। और मड़ुआ का छिलका जो हमारा झारखंड का बड़ा ही प्रिय व्यंजन है, उसको हमने रैप बनाया, क्योंकि आजकल के बच्चों को मड़ुआ पसंद नहीं आएगा। तो हमने मड़ुआ को कैसे लोकप्रिय किया जाए बच्चों के अंदर भी, युवाओं के अंदर भी, तो उसका रैप बनाया। तो 135 तरीके का रैप 27 मिनट में बनाकर एक विश्व कीर्तिमान बनाया। GHRDC रैंकिंग में मैंने बताया ही अभी टॉप 6 में हम। इंडिया टुडे ने हमें इमर्जिंग इंस्टीट्यूट्स में नंबर 1 पे इस बार 2024 में सम्मानित किया। IHM रांची का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस संस्थान की गुणवत्ता का प्रमाण है।
यहाँ के छात्रों को प्रतिष्ठित होटल समूहों और सेवा क्षेत्रों में 100% नियुक्तियां मिलती हैं, जिनमें उत्कृष्ट पद और आकर्षक वेतन पैकेज शामिल है। होटल इंडस्ट्री के अलावा भी बच्चों को प्लेसमेंट का ऑप्शंस देते हैं। हॉस्पिटैलिटी में मैं बात करूं तो हम रिटेल सेक्टर में, हम सर्विस सेक्टर में ऑप्शंस देते हैं। तो से फॉर एग्जांपल सोडाक्सो एक फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म है। हमारे बच्चे सोडाक्सो में भी प्लेस्ड हुए, हमारे बच्चे न्यू टेस्ट में प्लेस्ड हुए, हमारे बच्चे दिल्ली ड्यूटी फ्री सर्विसेज में प्लेस्ड हुए हैं। सोडाक्सो में हमारे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 7 बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं विद अ पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम। सो 50,000 रुपीज आफ्टर गेटिंग अ ग्रेजुएशन इज नॉट अ बैड अमाउंट। प्लस ये जैसा मैंने बोला 100% प्लेसमेंट, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर आएगा और यहाँ से पढ़ने के बाद 100% गारंटी है कि वो जॉब लेकर जाएगा। IHM रांची का परिसर न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र है, बल्कि यहाँ खेलों का भी उतना ही महत्व है। वॉलीबॉल के मैदान पर छात्रों के बीच टीम भावना और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां हर स्मैश और ब्लॉक के साथ जीतने की ललक बढ़ती जाती है। इसके साथ ही कैरम जैसी खेल गतिविधियां न केवल छात्रों को मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामरिक सोच को भी निखारती हैं। झारखंड की आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में IHM रांची द्वारा राज्य भर में 100 दीदी कैफे की स्थापना एक अनूठी पहल है। इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी महिलाओं को आतिथ्य और कैफे प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये पहल न केवल इन महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है, बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक व्यंजनों को भी एक नए मंच पर प्रस्तुत कर रहा है। JSLPS जो है हमारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, उसके साथ MOU है जिसमें हम लोग 100 दीदी कैफे पूरे झारखंड में आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर खोलने वाले हैं। पूरा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट प्लस कुकिंग प्लस झारखंड का थाली मेनू डेवलप करना सब कुछ सीखेंगे वो। और उसके बाद पहले जिला मुख्यालयों में, फिर विभिन्न ब्लॉक लेवल पे, एयरपोर्ट में, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे जगहों पे उन लोगों का कैफे खोला जाएगा। और इसी के अंतर्गत हम लोग आखिरी फेज में फूड ट्रक भी लॉन्च करेंगे। फूड ट्रक वो नॉर्मल फूड ट्रक नहीं जो आप लोग मोराबादी में या उन जगहों पे देखते हो। ये फूड ट्रक बहुत यूनिक होगा, प्रॉपर एक रेस्टोरेंट सेटअप जैसा होगा। कहीं भी ये दीदी ले जाएंगी तो झारखंड का एक रेपुटेशन होगा, ब्रांडिंग होगा, लोगों को दिखेगा कि झारखंड क्या नया कर रहा है। IHM रांची का पुस्तकालय ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है, जहां छात्रों को शैक्षिक संसाधनों के साथ साथ आतिथ्य उद्योग की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा योग छात्रों के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जहां वे ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। IHM रांची में छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक छात्रावास उपलब्ध हैं, जो उनके आरामदायक और सृजनात्मक जीवन के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं। छात्रावासों में हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया, जैसे कि 24/7 सुरक्षा व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण भोजन और अध्ययन के लिए शांत वातावरण। सभी बच्चे ने अभी रिसेंट ही फ्लावर्स ला के लगाए हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टल का थीम है एज एक गार्डन और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट बनाना है। देन यहाँ का अगर हम फूड के बारे में बात करें तो जितने भी फूड होते हैं बनते हैं हमारे हॉस्टल्स में, वो सारे वो लोग आके टेस्ट करते हैं, ताकि हमारे हॉस्टल में जितने भी बच्चे रहते हैं उनके हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज ना रहे। यहाँ का गार्ड भैया लोग एज अ वो फील नहीं होता है कि वो हमारे गार्ड भैया, वो हमारे फैमिली मेम्बर लाइक अ बड़े फादर एंड ब्रदर बन के हमारे साथ रहते हैं। हम लोग हर एक प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं। This is our hostel room.
तो यहाँ हम लोग 3 लोग शेयर करते हैं एक रूम को। सेपरेट वॉशरूम भी है हम लोग का, जैसे जूनियर्स का अलग और सीनियर्स का अलग। फिर हमारे अगर हमें कुछ मेडिकल इशू होता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी हम पहले अपने प्रॉक्टर को बताते हैं। देन अगर ज़्यादा सीरियस है तो प्रॉक्टर वार्डन को बताती है, और अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो फिर हम प्रिंसिपल सर से कोऑर्डिनेट करके हॉस्पिटल जाते हैं। IHM रांची की यात्रा सतत सफलता की कहानी है, जो न केवल छात्रों के लिए करियर के अनगिनत अवसर खोलता है, बल्कि झारखंड की समृद्ध संस्कृति और आतिथ्य की महान परंपराओं को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। IHM रांची ने जो एक इनिशिएटिव लिया है टू डू दिस एक्सरसाइज एंड कॉल शेफ्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, I think it is a wonderful initiative and I am so looking forward to some wonderful time here. IHM रांची ने एक बहुत ही अच्छा टेन्योर बनाया है। We are going to the different tribes, working along with यहाँ के local chefs, यहाँ के local ingredients. I think it is going to be some experience. रांची में पहली बार आया हूँ। ब्यूटीफुल सिटी, लश ग्रीन, बहुत स्कोप दिख रहा है मुझे यहाँ पे टूरिज्म का। यहाँ पे हमने आज सुबह झारखंड का ब्रेकफास्ट किया। हमने खाया दुस्का विद आलू चने की सब्ज़ी, बहुत ही फ्लेवरफुल थी। और हम अभी और एक्सप्लोर करने वाले हैं खाने को, जिसमें हमें बहुत नई चीज़ें, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि यहाँ के ग्रीन्स बहुत हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। सो जो हम शेफ़ों का प्रयास है कि मिल के जो झारखंड का खाना है, जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, जो सामने नहीं आई हैं, जो अनरिवील नहीं हुई हैं, उनको सामने ला के दुनिया को दिखाना। सो वील ट्राई टू लर्न एंड टेक इट बैक टू दिल्ली, और देन वील डू पॉपअप्स इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स कि हम यहाँ का खाना दिखाएं। So I wish Jharkhand tourism, IHM Ranchi, students of IHM Ranchi, all the very best, and let's keep our fingers crossed. हमारा जो मिशन है शायद वो हम पूरा कर पाए और झारखंड के खाने को दुनिया को दिखा पाए। ये संस्थान अपनी समृद्ध परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आने वाली पीढ़ियों के आतिथ्य जगत के नायकों को तैयार करने के लिए कृत संकल्प है। इस संस्थान से जुड़ी हर धड़कन में आतिथ्य की गरिमा, शिक्षा का उत्कर्ष और झारखंड की पहचान की झलक मिलती है, जो इसे एक असाधारण और प्रेरणादायी संस्था बनाती है। IHM रांची के निर्माण ने झारखंड के लिए एक ऐसे स्वर्णिम युग का द्वार खोला, जहां से ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, पाक कला और आतिथ्य की उदार परंपराओं को नए आयाम प्रदान कर सकेगा। ये संस्थान अब एक मार्गदर्शक दीप स्तंभ है, जो न केवल युवाओं को उनके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक है, बल्कि झारखंड की पहचान को भी एक नई वैश्विक ऊंचाई दे रहा है। IHM रांची झारखंड की अमूल्य धरोहर है, जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक वैभव को नई दिशा दे रहा है। यह संस्थान पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स का निर्माण कर रहा है। IHM रांची के माध्यम से यहाँ के युवाओं को एक वैश्विक मंच मिल रहा है, जहाँ पर वे अपनी पहचान बना सकते हैं। यह संस्थान न केवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को समृद्ध कर रहा है, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का सशक्त साधन भी बन रहा है।